हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2006 के गेट एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको एक फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है जिसमें 2 स्टेट्स हैं, स्टेट 0 एंड स्टेट 1, और क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट स्टेट की एक्सप्रेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ करंट स्टेट एंड द इनपुट्स x एंड y। ओके, तो देखो, इसकी नेक्स्ट स्टेट की एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए आप मान लो नेक्स्ट स्टेट एक बुलियन वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेट को क्वेश्चन में कहा गया है एस पॉजिटिव। ओके, हमने ढूंढना है एस पॉजिटिव की एक्सप्रेशन क्या है। तो जैसे नॉर्मली किसी वेरिएबल की एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो हम देखते हैं वो वेरिएबल 1 कहां कहां पे आ रहा है। ओके, चेक करो नेक्स्ट स्टेट 1 कहां कहां पे आ रही है। पहला केस होगा अगर हम ये ट्रांजिशन लें। ओके, अगर ये ट्रांजिशन ली जा रही है तो क्लॉक के बाद आने वाली स्टेट है 1। दूसरा केस है अगर ये ट्रांजिशन ली जा रही है तो क्लॉक के बाद आने वाली स्टेट है 1। ओके, तो यही 2 केसेस हैं। तो पहला केस है करंटली हम यहां पे हों और y की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, करंटली हम स्टेट 0 पे हों, s बार, और y की वैल्यू 0 आ जाए यानी कि y बार। ओके, दूसरा केस क्या है, यहां पे और लगाओ, प्लस मींस और। दूसरा केस है करंटली हम 1 पे ही हों यानी कि s, तो बार नहीं लगाना क्योंकि हम 1 पे हैं, s इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 1 ना जाए यानी कि यहां पे भी बार नहीं लगाना, s बार y बार प्लस sx। तो आप देखो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, दिस इज योर आंसर। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से सीधा भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो स्टेट ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो। ये मेथड भी देखो। देखो, करंट स्टेट अगर 0 है तो 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, यानी कि एक ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा। इस ट्रांजिशन में यानी कि जब y 1 है, इस ट्रांजिशन में हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं जो कि 0 स्टेट ही है, स्टेट नंबर 0। देखो करंटली अगर s इज इक्वल टू 0 है तो प्रेजेंट स्टेट में मैंने 0 0 लिखा है। 2 ट्रांजिशन हैं, y इज इक्वल टू 1 वाली और y इज इक्वल टू 0 वाली। ओके, अगर करंटली हम स्टेट नंबर 1 पे हैं, यहां पे भी 2 ट्रांजिशंस हो रही हैं, x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए, ऐसे। अब स्टेट नंबर 0 पे हमें फर्क नहीं पड़ता x की वैल्यू क्या है, x कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन करने के लिए हमें सिर्फ y की जरूरत है। सिमिलरली अगर हम स्टेट नंबर 1 पे हैं तो हमें y की जरूरत नहीं, y डोंट केयर होगा, हमें सिर्फ x की वैल्यू पता होनी चाहिए इनमें से कोई एक ट्रांजिशन को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, अब देखो अगर स्टेट नंबर 0 पे है y की वैल्यू 0 है, स्टेट नंबर 0 पे है y की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट आ रही है 1। अगर स्टेट नंबर 1 पे है x की वैल्यू 1 है, स्टेट नंबर 1 x की वैल्यू 1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट आ रही है 1, और इस केस में नेक्स्ट स्टेट आ रही है 0। अब इसके लिए आप चाहो तो के मैप बना सकते हो, बट ये इतना आसान टेबल है, इसके लिए के मैप की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली देख सकते हो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हाई है इन दोनों केसेस में, यानी कि s बार y बार प्लस s एंड x। ओके, s बार y बार प्लस sx, ऑप्शन ए इज योर आंसर।